हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में गलत रेवेन्यू दिखा सकती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ये नई सीरीज़ का वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। बैलेंस शीट से हमें कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी का पता चलता है। लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी ने किस किस तरह से कैपिटल रेज किया है और एसेट का मतलब है कि वो कैपिटल कंपनी ने कहाँ पे यूटिलाइज किया है। मतलब कि यहाँ पे सोर्स ऑफ कैपिटल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और ये रेवेन्यू जनरेट करने में कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए ये चीज़ का पता चलता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कंपनी के अंदर जो कैश में लेन देन हुए सिर्फ उसका पता चलता है। मतलब कि कंपनी के जो भी कैश ट्रांजैक्शन हुए, तो यहाँ पे कैश का मतलब है कि कंपनी के पास जो पेपर मनी पड़ा है वो प्लस बैंक बैलेंस और कोई ऐसी लिक्विड एसेट पड़ी है कि जिसको कंपनी एक दिन के अंदर ही लिक्विडाइज करके वो यूटिलाइज कर सकती है। तो ऐसी सारी चीज कैश के अंदर आती है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट को जाने बिना अधूरी है। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। ईयर 2001 के अंदर यूएस में एनरॉन कंपनी का एक बहुत ही बड़ा अकाउंटिंग स्कैम बाहर आया था, जहां पे कंपनी गलत तरीके से रेवेन्यू दिखाती थी। ये स्कैम का साइज लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का था। और इंडिया के अंदर भी 2009 के अंदर सत्यम कंप्यूटर का 11,000 करोड़ का स्कैम बाहर आया था। तो कोई भी कंपनी अगर अपने पीएल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के अंदर फर्जी एंट्री करती है तो उसका पता हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर एनालाइज करिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली 3 हेड होते हैं। मतलब कि कंपनी के पास 3 तरीके के कैश फ्लो आते हैं। सबसे पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब कि कंपनी डे टू डे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रही है वहां से कंपनी को जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो वो वाला कैश फ्लो। मतलब कि कंपनी ने कोई सेल्स किया तो वहां से आया हुआ पैसा, प्लस अगर कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए एक्सपेंस किया तो वो हो गया आउटफ्लो। दूसरा हेड है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब कि कंपनी कोई एसेट परचेस करती है या फिर अपनी कोई पुरानी एसेट को सोल्ड करती है तो वो हो गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली अगर कंपनी कोई एफडी में पैसा जमा करवाती है या फिर अपनी कोई पुरानी एफडी ब्रेक करती है। एंड तीसरा हेड है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब कि कंपनी का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपनी जनरली 2 तरीके से रेज करती है। पहला है डेट के जरिए और दूसरा है इक्विटी के जरिए। तो जब भी कंपनी कोई नया लोन लेती है या फिर नए शेयर इश्यू करती है तो कंपनी के पास कैश इन होता है और ये लोन को रीपेमेंट करती है या फिर किसी शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी का वहां पे कैश आउट होता है। सिमिलरली अगर कंपनी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है या फिर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो कैश आउट होता है। अगर हमें तीनों हेड का समेशन करें तो हमें नेट कैश फ्लो मिलता है। आइडियली कंपनी का नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आना चाहिए और ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया हुआ कैश है उसको कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालना चाहिए या फिर अपने लोन को रीपेमेंट करने के लिए यूज करना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको एक एग्जांपल से समझते। मान लीजिए कि कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे डेली 1000 कॉफ़ी बिकती है और एक कॉफ़ी की प्राइस है 10 रुपये। मतलब कि उस कॉफ़ी शॉप का डेली रेवेन्यू हो गया 10,000 रुपये। तो यहाँ पे देखने पे ये बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जनरली लोग कैश में ही पेमेंट करते हैं और अपनी कॉफ़ी पी के चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जितना बनेगा उतना ही कैश कंपनी के पास एक्चुअल में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसी कंपनी की जो कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करके पैकेजिंग करके बेच रही है तो जनरली इस टाइप की कंपनी अपने होलसेलर को माल उधार पे देती है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी का रेवेन्यू भी 10,000 रुपये है, मतलब कि रोज का सेल 10,000 रुपये है, लेकिन उसमें से 50% वो क्रेडिट पे माल देते हैं। तो यहाँ पे कॉफी शॉप के मुकाबले कॉफी मैन्युफैक्चरर है उसका बिजनेस थोड़ा डाउनग्रेड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉफी शॉप वाले का डेली कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, लेकिन जो कॉफी मैन्युफैक्चरर है उसका कैश फ्लो कॉफी शॉप के कंपेयर में 50% ही है। हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एनरॉन कंपनी के स्कैम के बारे में बात की थी जहां पे कंपनी गलत रेवेन्यू दिखा रही थी और प्लस कंपनी अपनी कुछ एसेट की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा दिखा रही थी। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअल में वो कैश आए नहीं होंगे तो इसीलिए वो कंपनी वहाँ पे कैश फ्लो में नहीं दिखा सकती। तो अगर किसी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज किया होता तो उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करें तो उसका कंपैरिजन नेट प्रॉफिट के साथ करना चाहिए
कि नेट प्रॉफिट से जो भी पैसा आ रहा है वो एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जनरली पीएल एंड स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट है उतना या फिर उससे ज़्यादा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पैसा नेट प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है तो वहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट वाले कॉलम में कैश इक्विवेलेंट में दिख जाएगा कि कंपनी किस तरह से अपना कैश बढ़ा रही है। अब यहाँ आईटीसी अपने नेट प्रॉफिट के मुकाबले ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, मतलब कि कंपनी हेल्थी है और उनके पास जो कैश इक्विवेलेंट वाला बैलेंस बढ़ता जा रहा है वो आपको कैश फ्लो से पता चलेगा कि कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिप्लॉय कर रही है, जो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को बांट रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है। दूसरा एग्जांपल है रिलायंस का। तो रिलायंस का कैश फ्लो देखें तो लगातार कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है 20,000, 33,000। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो उसका कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे 13,000 करोड़ था, 30,000 करोड़ था, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपना पैसा डिप्लॉय किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 73,000 करोड़, 64,000 करोड़, 66,000 करोड़ और लास्ट में 1,41,000 करोड़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिप्लॉय किए है। तो यहाँ पे कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, मतलब कि छोटे छोटे कंपनी को एक्वायर कर रही है और 16 से लेके 18-19 के तक तो कंपनी ने अपने जियो के प्लेटफॉर्म के लिए इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजेश एक्सपोर्ट। तो एक कंपनी का आप कैश फ्लो अगर देखेंगे तो उसका कैश फ्लो हेल्दी है, जो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उतना उसका कैश फ्लो में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है वो अपना पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिप्लॉय कर रही है, मतलब कि कंपनी अपना लोन रीपेमेंट करने में पैसा यूज कर रही है। तो ये चीज़ का पता आपको बैलेंस शीट से भी पता चलेगा कि आप बोरोइंग वाले कॉलम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ का लोन था, जो कंपनी ने धीरे धीरे पे करके अभी सिर्फ 800 करोड़ का लोन ही बचा है। तो इस तरह से कंपनी अपना कैश फ्लो अलग अलग एक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकती है। आइडियली कंपनी को अपना कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट करना चाहिए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिप्लॉय करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का। तो अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो नेट प्रॉफिट है 600 करोड़, -200 करोड़ एंड 1200 करोड़। तो उसका अगर कैश फ्लो हम देखें तो कैश फ्लो में यहाँ पे बहुत ही कम पैसा आ रहा है, 200 करोड़, 200 करोड़ एंड 350 करोड़। अगर हम उसके कैश इक्विवेलेंट में देखें तो कंपनी के पास धीरे धीरे अपना कैश बैलेंस बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये कंपनी जनरली नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, तो इनके पास जो एक कैश बैलेंस है वो नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए यूज होगा। अगर कंपनी का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है और उसके पास कैश बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है तो वहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट पे कुछ डाउट हो सकता है, क्योंकि वो जो कैश बैलेंस पड़ा है उसका कुछ सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट वाला फंड भी बहुत ज़्यादा कम है तो फिर कभी भी मुश्किल समय आए, जैसे कि कोरोना या फिर पेंडेमिक का टाइम आया, ऐसे टाइम पे कंपनी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज के जरिए हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक जनरल ओवरव्यू देख लिया। अब हमें देखना है कि तीनों का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और इसके ऊपर से कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट। तो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के जरिए आपको कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन कैसे निकालना है वो पता चलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।